अभी हमारे साथ हैं रूपम जी और रूपम जी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। बात करेंगे राजस्थान में जो महिलाओं को नंगा घुमाया गया, निर्वस्त्र करके, उस पे बात करेंगे और 1 किलोमीटर तक उसे दौड़ाया गया। समझ लीजिए ये देश कहाँ जा रहा है, देश के लोगों की मानसिकता कहाँ जा रहा है। और वो भी कोई नहीं था, ये अपनी पत्नी थी और अपनी पत्नी के साथ इस तरह का हालात कर रहे हैं लोग। कैसे लोग पति और पत्नी पर भरोसा करेगा। बहुत समय जो है खराब हो गया है। हमारे साथ रूपम जी हैं। रूपम जी क्या कहना चाहेंगी, महिलाओं को इस तरह से घुमाया जा रहा है नंगा करके। ये बहुत बहुत ज़्यादा घिनौना अपराध जो है वो किया जा रहा है कुछ तथाकथित लोगों के साथ। मैं आज तथाकथित इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि वो इंसान है। बहुत बुरा है हम लोगों के लिए, क्योंकि इंसान ही इंसान का पुरुष और महिला छोड़ दीजिए, इंसान ही इंसान का आज गलत कर रहा है। पति और पति जो है पत्नी के साथ ऐसा किया है, क्या मैसेज जाएगा देश ये में। बहुत बहुत गलत मैसेज जा रहा है। आप देखिए ना, अगर अभी वही कोई बीवी किसी के साथ ऐसा की होती, पूरा देश नेशनल टीवी चैनल तक इसको चलाने लगता। ठीक है, कोई मुद्दा ही नहीं खड़ा होता किसी पुरुष ने किसी के साथ ऐसा किया या किसी महिला। सीधा महिला अगर किसी मर्द के साथ ऐसा कुछ कर दी कि नंगा करके पूरे मोहल्ले में घुमाया गया महिला के द्वारा, बस फिर देखते हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा होता। लेकिन इसको कोई नहीं दिखा रहा। आखिर ऐसा क्यों? कुछ मीडिया वाले दिखा रहे हैं, कुछ लोग नहीं दिखा रहे हैं। मैं इस पे लोगों को ये कहूंगी कि आइए, सामने आइए और ऐसे ऐसे जघन्य अपराध को, ऐसे घिनौने अपराध को रोकने का काम करिए। इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। आप देखिए ना, ये अपराध उठ के कहाँ से आया? कहीं ना कहीं राजस्थान से। राजस्थान से। लेकिन ये राजस्थान में जो ये घटना हुई, आखिर ये प्रभावित कहाँ से हो रहा है? मणिपुर से। बिल्कुल। आखिर आप सही चीज से प्रभावित नहीं होते हो, लेकिन गलत चीज से प्रभावित क्यों हो जाते हो? जानबूझ के आखिर महिलाओं के साथ ही क्यों? मर्द भी तो है इस दुनिया में। आप महिलाओं के साथ ही क्यों कर रहे हो? महिलाओं के इज्जत को खाकर रोटी क्यों पेल रहे हो? हाँ, या महिलाओं के साथ ही गलत करके आप रोटी क्यों सेक रहे हो? महिलाओं की इज्जत पे रोटी सेकना आपको क्या इसलिए जरूरत कि है? वो सहना जानती है, कुछ कहना नहीं वही तो कह जानती रही है। हूँ कि अगर महिला सहती है तो आपको अच्छा लगता है, महिला अगर खड़ी हो जाए, सशक्त हो जाए, तो आपको गलत लगता है। आखिर महिलाएं करे तो करे क्या? और इस धरती पे अगर महिलाएं ना हो तो ना आप रहेंगे ना कोई। क्योंकि एक बात तो है, पुरुष का काम क्या होता है? बस महिला का एक सपोर्ट करना, जीवन जो आगे जो क्या उसको कहते हैं, संसार बोलते हैं, परिवार को आगे बढ़ाने में बस एक पल का साथ चाहिए होता है, पति का या किसी मर्द का। लेकिन अगर महिला चाहे तभी उस संसार को आगे बढ़ा सकती है, अदरवाइज नहीं। सारी चीजें 1 किलोमीटर घुमाया उसको तो क्या सब अंधे थे, आंख बंद करके बिल्कुल। घूम रहे वहां थे मैं क्या। यही कहूंगी, ये समाज के ठेकेदार को जो हम और आप जो वैल्यू देते हैं ना कि समाज क्या कहेगा, हाँ। आज मैं उसी समाज को कहती हूँ कि आप कहाँ थे जब उस महिला को नंगा करके 1 किलोमीटर तक घुमाया जा रहा था? क्यों? आपको उसका प्राइवेट पार्ट देखने में मजा आ रहा था? हाँ, आपके पास नहीं था, आपकी घर की बीवी के पास वो नहीं था जो उस महिला के साथ था। हाँ, अगर आप सारे पुरुष और महिला एक हो जाते ना, तो उसकी औकात नहीं रहती कि उस महिला को 1 किलोमीटर तक घुमाए नंगा। ठीक है, और मैं एकदम इसके अगेंस्ट हूँ, एकदम रहूंगी। अगर पूरा दुनिया भी मेरे इस चीज के खिलाफ होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लड़की का एक बात बताती हूँ, किसी लड़की का अगर थोड़ा सा वीडियो वायरल हो जाए ना किसी भी तरीके का, सब उस लड़की को गंदे नजर से देखते हैं और गलत गलत बातें बोलते हैं। कौन जानता है कौन महिला किस किस प्रॉब्लम में आगे, किस मजबूरी में क्या कर रही हो सकता है लेकिन इस महिला का वीडियो जब वायरल होता है और ये महिला खुद से नहीं करती है, उसका पति करता है, तो आज पुरुष पर क्यों नहीं उंगली उठ रहा है? लोग पता है क्या कमेंट आएगा कि वो महिला जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही थी तो उसके साथ अच्छा हुआ। क्या पुरुष नहीं करते एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? लेकिन महिलाएं क्या करती है पता है? हमारे भारत की जो महिलाएं हैं ना, वो चुपचाप अपने जीवन को आगे बढ़ाती हैं कि मुझे अपने पति के साथ ही रहना है, क्योंकि उनके पास चारा नहीं होता है। जो महिला सशक्त नहीं है, जो नौकरी नहीं करती है, मैं साफ तौर पे, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप बताइए कि मैं गलत बोल रही हूँ, बताइएगा। क्या ऐसा नहीं होता है कि वो महिला अपने घर गृहस्थी को, अपने बच्चों के लिए उसी मर्द के साथ आगे बढ़ाना चाहती है चुपचाप, क्योंकि उसका बच्चा है इस दुनिया में? क्योंकि अब उसके पास दो रास्ते नहीं, एक ही रास्ता, या तो अपने पति के साथ रहो या तो इस दुनिया से दूर चली जाओ।
अगर नहीं मिलता है तो। पुलिस जो है वो इतना देर से क्यों जागती है? पुलिस का तो मैं तो ऑन कैमरा बोलती हूँ, पुलिस जागती नहीं है, वो कभी जागी ही नहीं है, वो सोई हुई है। 1 किलोमीटर तक क्या कहीं कोई ट्रैफिक, कहीं कोई पुलिस, कहीं कोई चेक पोस्ट अरे नहीं भैया, मिला 1 होगा क्या? किलोमीटर जाने में काफी समय लगता है, वो भी पैदल। कॉल घुमा सकते थे आप, कोई ना कोई कॉल जरूर घुमाया होगा। लेकिन ये पुलिस प्रशासन जो है, इनको लगता है कि हम जो है वो कोई नहीं है, हम तो बाप हैं इस दुनिया के। पुलिस का मैं शुरू से बोलती हूँ भैया, ये जो पुलिस प्रशासन है ना, इनका जो वो दिमाग है ना, वो घुटनों में रहता है। ठीक है, इसको यहीं पे रहने दीजिए, तभी हमारा समाज जो है वो सुधरेगा। ठीक है। अच्छा, महिला आयोग कहाँ सोई हुई है? महिला आयोग तो भैया नाम की है। काहे का बिल्कुल नाम किया है? बिल्कुल, बस नाम की है, फंड आता है, दैट्स इट। नहीं तो महिलाओं के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं, उसको कौन देखेगा? क्यों मुझे उतरना पड़ा समाज सेवा में? और क्यों महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है तो उठना पड़ा? क्यों पुरुषों के साथ उत्पीड़न होता है तो मुझे उठना पड़ा? ऐसे तो चिल्ला चिल्ला के रोड पर गाती है गाना, ऐसे कहाँ चले गए सब लोग? सब लोगों को बस पैसा का लोभ है और कुछ नहीं भैया। मैं तो बोलती हूँ, बस कुछ सालों में मैं लोगों से वादा करती हूँ कि अगर ये मेरा सपोर्ट करे ना, ये पब्लिक, ये जनता मेरा सपोर्ट करे ना, तो मैं क्राइम रेट से 0 तो नहीं, लेकिन 100 से 6 जरूर कर दूंगी। उस महिला का क्या होगा जिसे नंगा घुमाया गया है? कौन उसका देखभाल करेगा? कोई नहीं भैया, कोई नहीं। बताइए, कोई नहीं। मैं तो यही मांग करती हूँ सरकार से कि उसको 15 लाख रुपए का, 15 लाख से क्या होगा, कम से कम उसका जीवन कुछ तो, ये 15 या 21 लाख रुपया उसको मुआवजा दे, सरकारी नौकरी दे, उसको रहने का जगह दे। क्योंकि भैया कितना भी वो रेंट पे कर ले, उसको रहने का जगह कोई नहीं देगा। उसको रहने का जगह, सरकारी नौकरी, 21 लाख या 15 लाख रुपया दे और वो अपना गुजर बसर कर लेगी। ठीक है, यही कहूंगी कि अगर उस महिला को कहीं भी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होगा तो मैं खुद उस महिला के पास जाऊंगी मिलने, और जो भी मुझसे बन पड़ेगा मैं उसकी मदद करूंगी। जो देख रहे हैं जनता, उन्हें क्या मैसेज? मैं यही कहूंगी कि महिला को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी। क्योंकि अब मैं यही कहूंगी, कानून 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 तो ठीक है, कानून हमारा बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट जो लोग करते हैं, जो लोग जिनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना और करवाना, वही सोई हुई है। तो जब तक हमारे साथ अपराध होगा तब तक जो पुलिस है जो सोई रहेगी। जैसे मान लीजिए किसी महिला के साथ अगर रेप हुआ या छेड़खानी हुआ, पुलिस को कॉल कीजिए तो हम आ रहे हैं या ऐसा कुछ, ये तो जनरल सी बात है, वो हम सब जानते हैं। और क्या करेगी कि अगर जो रेप किया है भैया या जो कुछ किया है उससे पैसा खा लेती है पुलिस, ये रियलिटी है। तो अब हमें ही बंदूक उठाना पड़ेगा सेल्फ डिफेंस में, अब हमें ही तलवार उठाना पड़ेगा सेल्फ डिफेंस में।